दोस्तों, कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ एक बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद ही आसमान में उड़ने लगा। जी हाँ, आपने सही सुना। उसके पास कुछ ऐसी सुपर पावर्स है जिन्हें जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं ये सुपर पावर्स क्या है, उसे कहाँ से मिली और उसके साथ आगे क्या हुआ, तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। तो चलते हैं इस मूवी की तरफ जिसका नाम है द मैन विदाउट ग्रेविटी। ये एक हॉलीवुड फिल्म है जो 2019 में रिलीज हुई थी। सो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए जानते हैं मूवी में आगे क्या हुआ। फिल्म की शुरुआत होती है और हम नतालिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है और तभी उसकी डिलीवरी का टाइम भी आ चुका होता है। इस टाइम नतालिया की माँ एलिना भी उसके साथ थी। नतालिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, इसलिए उसकी माँ उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन रात ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे कोई भी अच्छा डॉक्टर मौजूद नहीं था। उस हॉस्पिटल में बस एक नर्स थी जो उसकी डिलीवरी कर देती है और जिसके बाद नतालिया को एक बहुत ही प्यारा बच्चा होता है। लेकिन ये क्या, बच्चा पैदा होने के बाद सब अचानक बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि यहाँ उन्होंने जो देखा था वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड थी, या बोला जाए तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित, क्योंकि यहाँ बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगा था जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक मंजर था। ये सब कुछ देख के नतालिया, उसकी माँ और वो नर्स बहुत हैरान हो जाती है। इसी में नतालिया अपनी माँ से कहती है कि हमारे घर एक एंजल की पैदाइश हुई है। लेकिन नतालिया की माँ ये सब देखकर समझ जाती है कि ये बच्चा एक अब नॉर्मल बच्चा है क्योंकि ये बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा हुआ था। इसके बाद नतालिया और उसकी माँ जल्दी जल्दी उस हॉस्पिटल को छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ नर्स उन्हें बहुत समझाती है कि अभी आपकी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ है, पर वो उसकी बात नहीं मानते। इसके बाद वो अपने घर आ जाते हैं और घर आने के बाद नतालिया की मदर उससे बहुत ही अजीब सवाल करती है। वो उससे कहती है कि तुम याद करके बताओ कि इस बच्चे का पिता कौन है। लेकिन नतालिया को यहाँ कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि उस बच्चे का असली पिता है कौन। और फिर उसकी माँ उससे कहती है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और ये राज हमें छुपा कर रखना पड़ेगा। अगर ये बात किसी तरह बाहर वालों को पता चल गई तो हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर दोनों माँ बेटी मिलकर उस बच्चे का नाम सोचते हैं और उसका नाम ऑस्कर रखा जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ऑस्कर सच में एक अबनॉर्मल बच्चा था क्योंकि उसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जब भी वो उसे अकेला छोड़ते थे तो वो छत की दीवार पर जाकर चिपक जाता था और फिर इसी तरह वो चिपका ही रह जाता था काफी टाइम तक। ये सब देखकर उसकी नानी उसके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी पट्टियां बनाती है ताकि वो बच्चा जमीन पर रह सके, और वो लोग छत को भी काफी मुलायम और गद्देदार बना देते हैं ताकि वो बच्चा जब भी ऊपर उड़े तो उसे कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर वो उस बच्चे को बाहर छोड़ दे तो वो उड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा। इसी वजह से वो ऑस्कर को लेके काफी ज्यादा भावुक होते हैं। उसकी नानी और उसकी माँ उसका मिलकर बहुत ही अच्छा से ख्याल रखते हैं। फिर वक्त बीतता जाता है और ऑस्कर देखते ही देखते बड़ा होने लगता है, लेकिन वो अब भी घर पर ही रहता था क्योंकि उसकी नानी उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं देती थी। घर पर पड़े पड़े वो टीवी पर कार्टून देखता था जहाँ पर वो सुपरमैन को देखता था और वो सच में खुद को भी उस सुपरमैन की तरह बनने के लिए कल्पना करता था। इतने दिनों में ऑस्कर ने अपनी माँ नतालिया से कई बार पूछा था कि वो लोग उसे बाहर क्यों नहीं जाने देते, लेकिन जिसके बाद वो उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि ऑस्कर खिड़की से कई दफा लोगों को देखता रहता था और वो अपनी उम्र के बच्चों को भी स्कूल जाता हुआ देखता था, जिसे देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता था क्योंकि वो बेचारा अकेला घर पर दिन ब दिन पड़ा रहता है और वो बेचारा सोचता है कि वो हमेशा के लिए यहाँ कैद ना हो जाए। फिर एक दिन ऑस्कर घर पर रह रह के तंग हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी खिड़की से ही बाहर कूदने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब करता देख उसकी नानी देख लेती है और वो काफी गुस्से में आकर उसे बहुत ही ज्यादा डांटती है, जिसके बाद वो सारी अपनी घर की दीवार की खिड़कियां सील कर देते हैं। और फिर उसकी नानी ऑस्कर को समझाती है कि वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा, वो घर पर ही रहकर पढ़ेगा। ये सब सुनकर ऑस्कर की माँ बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि कब तक हम अपने बच्चे को कैद खाने में रखेंगे, एक ना एक दिन तो इसे बाहर जाना ही है। फिर ऑस्कर की माँ उसके लिए एक जैकेट लाती है और उस जैकेट की
पॉकेट में वो 2 पत्थर रख देती है ताकि वो जब भी बाहर जाए वो उड़ ना जाए। फिर वो अपनी माँ की बात को अनदेखा करते हुए ऑस्कर को बाहर ले जाती है, जिसके बाद ऑस्कर की माँ उसे बताती है कि वो सुपरमैन की तरह अपना राज किसी को ना बताए। अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो भी कभी सुपरमैन नहीं बन सकेगा। फिर इसके बाद एक दिन ऑस्कर अपनी माँ के साथ सामान खरीदने जाता है, तब वो एक बच्ची से टकरा जाता है। उस बच्ची का नाम अगाथा होता है। अगाथा का सारा सामान हाथ से नीचे गिर गया था। फिर वो ऑस्कर के ऊपर बहुत चिल्लाती है और उसको 2 पानी की बोतल थमा देती है और कहती है कि ये बोतल तुम मेरे घर तक ले चलो, यही तुम्हारी सजा है। फिर ऑस्कर अपनी माँ को बताए बिना उस बच्ची के साथ चला जाता है। अब ऑस्कर के पास 2 बॉटल्स होती है और उसके जैकेट में ऑलरेडी 2 पत्थर होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा भारी महसूस कर रहा था, इसलिए उसने अपनी जेब से 2 पत्थर निकाल कर फेंक दिए। अब एगाथा से उसकी थोड़ी थोड़ी फ्रेंडशिप हो जाती है और वो घर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो उससे बॉटल्स मांगती है। लेकिन यहाँ ऑस्कर पानी की बॉटल्स वापस करने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो पानी की बॉटल्स उसे दे देगा तो वो हवा में उड़ने लगेगा। लेकिन यहाँ उसके दोस्त ने उसके हाथ से बॉटल्स छीन लिए थे। जैसे ही ऑस्कर के हाथ से बॉटल वो लेती है, वो हवा में उड़ने लगता है। खुशकिस्मती से वो जगह चारों तरफ से बंद होती है, इसलिए ऑस्कर ज्यादा ऊपर उड़ नहीं पाता। अगाथा यहाँ उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, सुपरमैन। ऑस्कर उससे हेल्प मांगता है। ये सुनकर अगाथा तुरंत अपने घर के अंदर जाती है और फिर वो अपना एक पिंक कलर का बैग उठाकर लाती है जो पत्थरों से भरा हुआ था। जिस बैग को पकड़कर ऑस्कर नीचे आ जाता है और उसका ये आइडिया काम कर जाता है। फिर वो बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर ऑस्कर उससे एक प्रॉमिस लेता है कि वादा करो कि तुम इस बात को हमेशा सीक्रेट रखोगी। यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं ऑस्कर की माँ और उसकी नानी उसके गायब हो जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो उसे बहुत ज्यादा ढूंढती है और वो सोच लेते हैं कि वो शायद हवा में उड़ गया है, क्योंकि यहाँ उन्हें जो पत्थर उसने अपने बेटे को जेब में रखने के लिए दिए थे वो उसे जमीन पे पड़े हुए मिलते हैं। फिर ऑस्कर उसी बैग के साथ जो उसकी फ्रेंड ने उसे दिया था उसके साथ वो घर वापस आ जाता है। फिर वो अपनी मदर को अपनी फ्रेंड के बारे में बताता है, तो उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या तुमने अपना राज उसे बता दिया है। लेकिन यहाँ वो अपनी मदर से झूठ बोल देता है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। फिर हम देखते हैं ऑस्कर और एगाथा कई दिनों से एक दूसरे से मिलते रहते हैं। फिर एक दिन ऑस्कर की माँ को उसके बारे में पता चल जाता है कि एगाथा इस राज को जानती है और उसी दिन के बाद उसकी माँ उसे एगाथा से मिलने से मना कर देती है। लेकिन एगाथा कई दफा ऑस्कर से मिलने उसके घर आती थी, लेकिन उसकी माँ उसे दरवाजे से ही वापस लौटा देती थी। ऐसा होता देख उसके आसपास के लोगों ने देख लिया था, जिसके बाद वो लोग उस पर शक करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऑस्कर की माँ और उसकी नानी मिलकर उसके साथ बुरा बर्ताव कर रही है। इसीलिए वो उसे हमेशा घर के अंदर ही रखते हैं और उन्हें बाहर आने की परमिशन नहीं देते। यहाँ तक कि वो लोग उसे स्कूल भी नहीं जाने देते। फिर वो लोग इस बात की सूचना पुलिस वाले को दे देते हैं। फिर अगले ही दिन पुलिस उनके घर आ जाती है और वो उन्हें चेतावनी देता है कि वो ऑस्कर को बस स्कूल भेज दे। और इस दबाव में आकर उन्हें ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ा और यहाँ ऑस्कर की मदर उसके साथ स्कूल जाती है। लेकिन उन्हें इस बात का भी ख्याल आ जाता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। जैसे ही वो ऑस्कर को लाते हैं उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसकी मदर ये सारी बात समझ जाती है, इसलिए वो घर छोड़ने का फैसला करती है। फिर वो ये घर छोड़कर बहुत दूर चली जाती है और वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देती है। देखते ही देखते कई साल गुजर जाते हैं और अब ऑस्कर भी जवान हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं उसकी नानी की डेथ हो जाती है और उसकी माँ भी काफी बूढ़ी हो चुकी है। यहाँ हम देखते हैं ऑस्कर के पास अब भी वो बैग होता है जो एगाथा ने उसे दिया था। वो उस बैग को कभी भी अपने आप से दूर नहीं करता था। वो सोते वक्त भी उस बैग के साथ ही सोता था। लेकिन आज भी उसकी लाइफस्टाइल वही थी, घर पर रहकर ही जिंदगी गुजारना, और उसकी जिंदगी सीक्रेट्स पर ही चल रही थी। यहाँ ऑस्कर और उसकी माँ एक दूसरे का बहुत ही ख्याल रखते हैं। ऑस्कर यहाँ अपनी जिंदगी से बहुत फेड अप हो गया था। इस राज को छुपाते हुए काफी ज्यादा वो बोर हो चुका था। फिर वो सोचता है कि
अगर दुनिया को उसके बारे में पता लग जाएगा तो वो थोड़े ही दिन में सुपरमैन की तरह पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा और जिसके बाद उसके ऊपर बहुत से लोग किताबें लिखेंगे। लेकिन उसकी माँ ऐसा कुछ नहीं चाहती, लेकिन उसकी माँ समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी माँ को लगता था कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चल गया तो वो उसे खो देगी। फिर वो अपनी माँ की खातिर थोड़ा सब्र कर लेता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी सब्र खत्म होने लगता है। फिर एक दिन वो अपनी माँ को बिना बताए घर से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद वो एक मैजिक शो में चला जाता है जहाँ लोगों के टैलेंट्स को दिखाया जाता है और वो अपने टैलेंट को सबके सामने पहली दफा दिखाता है और उसी रात वो देखते ही देखते सितारे की तरह चमक उठता है और उसकी माँ भी ये शो देख लेती है। इस मामले में ऑस्कर की माँ काफी बेबस होती है, क्योंकि कई लोगों ने उसे टीवी पर देख लिया था क्योंकि वो बहुत फेमस हो गया है। अगले दिन उसकी मुलाकात एक डेविड नाम के आदमी से होती है। असल में वो एक एजेंट होता है। वो ऑस्कर को गारंटी देता है कि वो उसे प्रसिद्ध होने में मदद करेगा। फिर वो उसे कहता है कि हम मिलकर बहुत बड़े बड़े शोज ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे तुम फेमस हो जाओगे। जिसके बाद वो ऑस्कर को एक बहुत बड़ा घर दे देता है जहाँ पर वो रह सके और फिर उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता है। जिसके बाद वो बहुत बड़े शो में जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। जिसके बाद रातों रात ऑस्कर भी एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाता है और जिसके बाद ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो दोनों मिलकर अपने काम को बहुत इंजॉय कर रहे थे और वो बहुत सारे पैसे भी कमा लिए थे। लेकिन जिसके बाद ऑस्कर को ये रियलाइज होता है कि जो ड्रीम उसने बचपन में देखा था सुपर हीरो बनने का, असल में वो एक सुपर हीरो नहीं है बल्कि एक कठपुतली है जिसे लोग अपने इंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि कभी उसे लोग पपेट शो में बुलाते हैं तो कभी किसी मैजिकल शो में। आहिस्ता आहिस्ता उसे ये सब नापसंद होने लगता है। हालांकि उस पर कई सारी किताबें लिखी गई है, उस पर कई किताबें छपती है और तो और उस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाती है जिसमें उसकी माँ और उसकी नानी को बहुत ही ज्यादा खराब दिखाया जाता है, जिसकी वजह से ऑस्कर को काफी बुरा लगता है। फिर एक आखिरी शो होता है जिसपे उसे एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है जो कि उसे बहुत बुरा लगता है। वहाँ वो कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ और उसे बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद वो शो में ही लोगों को बुरा भला कहने लगता है। जिसके बाद वो अपनी मदर को कहता है कि वो ये सब छोड़ देगा क्योंकि उसने ये फैसला कर लिया है। वो अपने एजेंट को कहता है कि बस मेरा काम यहीं तक था, मैं अब काम नहीं कर सकता। जिसके बाद उसका एजेंट उसे समझाता है कि तुम ये सब ऐसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन ऑस्कर ये सब चीजों से तंग आ चुका था। जिसके बाद वो उसे कहता है कि तुम लोगों को ये बता दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है या हवा में कहीं पर उड़ गया। जिसके बाद वो अपनी माँ को भी अलविदा कह देता है क्योंकि वो अब एक अलग जिंदगी जीना चाहता था। जिसके बाद अगले दिन ये खबर आ चुकी होती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। जिसके बाद लोग उस पर तरह तरह की क्लेम करते हैं और ऑस्कर की माँ यहाँ अकेले रहने लगी। फिर कई सारे न्यूज रिपोर्टर्स ऑस्कर के बारे में पूछने उसकी माँ के घर आने लगे थे, लेकिन वो कुछ भी उन लोगों को नहीं बताती। अब बहुत सारे साल गुजर चुके हैं। जिसके बाद ऑस्कर की माँ की भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन ऑस्कर अब भी जिंदा था। वो अपना जिंदगी एक अलग तरीके से जी रहा था। उसने लंबी लंबी दाढ़ियां रखी थी और दुनिया से अपना रहस्य छुपाने के लिए वो व्हील चेयर पर बैठता था ताकि दुनिया को कभी भी उसके सीक्रेट्स का पता ना चले। अब उसका नाम भी अलग सा था और वो एक होटल में एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब पर लगा हुआ था। सारे लोगों से उसकी अच्छी बनात थी। जिसके बाद एक दिन हम देखते हैं उसकी बचपन की फ्रेंड आगता उससे मिलती है। यहाँ आगता उसे उस गुलाबी बैग के कारण पहचानती है जो आज भी ऑस्कर के पास थी, जिस बैग की वजह से ही वो ज़मीन पर रहा। उसने शादी भी नहीं की थी। वो एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ आगिता अपने जीवन से संतुष्ट नहीं थी क्योंकि उसका कैरेक्टर अब बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका था। उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना बन गया था। वो कई मर्तबा उसी होटल में बहुत सारे लोगों के साथ आया करती थी जहाँ पर ऑस्कर रिसेप्शनिस्ट था। ये सब देखकर ऑस्कर को बहुत बुरा लगता है। वो कई दफ़ा अपने दिल की बात उसके सामने एक्सपोज करता है, लेकिन यहाँ आगिता काफ़ी बदल चुकी होती है और वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। इस बात से साफ जाहिर हो जाता है कि ऑस्कर ने अभी तक उसे अपने दिल से नहीं निकाला। आगिता के बदलने की मेन वजह ये थी कि उसने काफी दुखों में अपनी जिंदगी गुजारी थी और ऑस्कर भी तो उसे छोड़कर चला गया था। लेकिन आखिर में वो एक दूसरे को
एक्सेप्ट कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं और उसके बाद वो उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जहाँ पर वो बचपन में रहा करते थे और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।